माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फेथ। मोमेंट ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। वंस अगेन वेलकम ऑल। तो हम लोग जो आज वीडियो जो लेकर आए, इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं। इसमें देखिए, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एक जनरल टॉक है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में, जो मतलब उनकी रैंकिंग्स के बारे में बेसिकली डिस्कस करना है और कुछ बातें जो है मुझको डिस्कस करनी है। रैंकिंग्स के बारे में डिस्कस करना है, एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करना है और जो कुछ अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप मिस नहीं करना चाहिए उनके एग्जाम को, और इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, तो उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी हम लोग जिक्र करेंगे। बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक डिटेल्ड हम लोग जो है सारी बातें करेंगे। तो स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे रैंकिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसकी क्या रैंकिंग है। तो मैं बताना चाहता हूं जो रैंकिंग का जो हमारा आधार है वो हमारा एनआईआरएफ है। एनआईआरएफ की हम लोग जो है एनआईआरएफ की 2020 में जो ओवरऑल रैंकिंग थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, उसको हिसाब से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे आईएससी बेंगलोर तो नंबर 1 है, ठीक है। आईएससी बेंगलोर जो है नंबर 1 है, और क्योंकि उसका एडमिशन आईआईटी जैम के थ्रू होता है या जेस्ट के थ्रू होता है, तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहां पर वो बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आईआईटी जैम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई है, कुछ ऐसे हैं जिनको एनआईटीज मिल सकती है लेकिन आईआईटीज नहीं मिल सकती है, कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत ही लोअर आईआईटी मिल रही है, ठीक है। तो हर तरह के रैंक के बच्चे जो है, मतलब जो मैंने डिस्कस करा, इन रैंक्स के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए जो है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में कौन कौन से एग्जाम्स को आप मिस नहीं करना चाहिए, और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रैंकिंग तो मुझे याद नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा, मैंने वर्क कर रखा है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डन। हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कुछ रैंकिंग, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसकी रैंक है 2, ठीक है। डन। फिर इसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी रैंक है हमारी 3। फिर उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसकी रैंकिंग है 6। फिर उसके बाद है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। डन। कैलकाटा यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो है 7। फिर उसके बाद है जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया की जो रैंकिंग है वो 10 है। उसके बाद है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डीयूबी कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हमारी क्या रैंकिंग है 11। फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हमारी है 17, ठीक है। और इसके बीच में भी और यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या दूसरे तरह की यूनिवर्सिटीज है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की जो रैंकिंग है वो 22 है। इसके बाद केरला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसकी रैंकिंग है 23। और उसके बाद है पंजाब यूनिवर्सिटी, उसकी रैंकिंग है 26। पहले तो हम कई स्टेजेस में अलग अलग तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो हो सकता है लंबी चली जाए, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो एमएससी करना चाहते हैं, एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब सवाल ये है, एमएससी पढ़ना है आपको, एमएससी की स्टडी करनी है, 2 साल रहना है, 2 साल रहने के लिए आपको फीस देनी है, ठीक है, फीस देनी है पढ़ने की। अच्छा, सिर्फ फीस नहीं होती है, हॉस्टल भी होता है, खाना भी खाना रहता है, घर से आना जाना भी रहता है, तो खर्चे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी कंसीडर करनी है। कोई सक्षम है तो उसको हम लोग एक्सेप्शनल केस मानेंगे। मैं जनरली उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मेरे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जो कहीं किसी मतलब मुझसे अगर कोई कहे कि सपोज करो मैं कानपुर का रहने वाला हूं, यूपी का, मुझसे कोई कहे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मेरा एडमिशन हो जाए, अब यहां से ट्रेन से मैं जाऊं, हैदराबाद जाने में लग जाएंगे 2 दिन, ठीक है, तो उस हिसाब से किराया कितना होगा, और चलो पहुंच गए, वहां पे रहना, वहां का खर्चा किस तरह का,
चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एक एमएससी की डिग्री के लिए बात यह है कि एमएससी बीटेक होता या कोई प्रोफेशनल कोर्स आप करने जाते हो जिसके बाद आपको जॉब मिलेगी, तो आप मनी का, लाइफ के, वक्त का, टाइम का आप रिस्क ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां पर एमएससी के बाद जॉब का तो कोई सीन होता ही नहीं प्लेसमेंट का, कहीं से भी करो, कुछ प्लेसमेंट कहां, ये तो रियलिटी है। मतलब कोई एक आध कहीं कुछ हो जाता हो वो बात अलग है, जो रियलिटी है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। पेपर पे हो सकता है कहीं पर हो, 2-4 लोगों का लग गई हो, पता नहीं कैसी क्या जॉब लगी हो, आई डोंट नो, ठीक है। वो एक अलग बात है। हो सकता है कि सिर्फ एमएससी करने पर गेट निकाल लिए हो, नेट निकाल लिए हो, तब जॉब लग गई, फिर कहा जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो लग गई, उस डेट में नहीं। सिर्फ एमएससी करने के बाद ये यूनिवर्सिटी आपको क्या बना रही है, एक एमएससी की डिग्री कर रही है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं फिर से स्ट्रगल आएगा। आपको बीएड कर सकना पड़ेगा, पीजीटी का अगर एग्जाम्स और टीजीटी वगैरह देना है, आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको नेट देना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, गेट देना पड़ेगा, तो स्ट्रगल चलता रहेगा। तो आई होप कि जो एमएससी करने की एंट्री करता है, एमएससी करना चाहता है बीएससी के बाद, उसको ये सारे स्ट्रगल, ये टाइम लगने वाला है, कितना स्पैन है इस फील्ड में, वो ये माइंडसेट लेकर आता है, ठीक है। कोई नई बात नहीं है, मैं आप शॉक नहीं हो रहे होगे, मैं ये उम्मीद करता हूं मेरी बात से। अरे सर कुछ जॉब नहीं ना, कुछ इतना टाइम लगता है, नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, डन। अब यहां पर सारी चीजें कि इतना बड़ा देश है, इतने बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए, आप कोशिश ये करो कि आपकी स्टेट में ही मिल जाए तो बढ़िया है, खर्चा थोड़ा सा बचेगा। अगर सक्षम हो हर चीज, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कैपेबल हो, क्योंकि बच्चों की जो रिक्वेस्ट आ रही है, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, अक्सर उनका ये भी कहना है कि सर हम एक एमएससी करने के लिए अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, 1500 किलोमीटर दूर पढ़ने जा सकते हैं, क्या है, मेरे घर वाले, मेरे पापा किसान हैं, और मतलब उसके हिसाब से देखना है, तो उस हिसाब से मैं ये सारी चीजें आप लोग के लिए डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो चलो अब इसको हटाते हैं, ये फाइनेंशियल हटाओ, एजुकेशनल पे आओ, ठीक है, डन। ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनकी कुछ रैंकिंग्स मैंने लिखी है। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जबरदस्त है, और ये जो रैंकिंग है ना IRF है, सच में जबरदस्त यूनिवर्सिटीज है, नो डाउट इसमें, ठीक है। जेएनयू, मतलब जेएनयू, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि एकदम मतलब एक्सट्रीम लेवल की हैं। यहां तक अगर मैं बात करूं, ये तो मतलब अलग ही लेवल की एकदम है, प्रीमियम क्वालिटी यूनिवर्सिटीज नहीं होती सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एकदम प्रीमियम A1 क्वालिटी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। ये भी कुछ कम नहीं ना, लेकिन इतना नाम नहीं ना इनका, जैसे इनका नाम है, नाम नहीं होता है बच्चों के एडमिशन लेने का वो, तो इनका नाम नहीं है इनकी तरीके, और ये नाम भी है और साथ में इनका रैंकिंग भी दिख रही है, कोई मामूली बात थोड़ी नहीं है। टॉप 20 में आती है, देश में टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में ये सारी यूनिवर्सिटीज आती है, तो ये एकदम प्रीमियम है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज का तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। देख लो अब मोस्टली क्या है, मोस्टली जो है दिल्ली और ये यूपी की, 2 यूपी की यूनिवर्सिटी है, 1-2 दिल्ली, दिल्ली 3 दिल्ली की हैं, ठीक है, 2 यूपी की हैं। तो आप ये मान के चलो यूपी दिल्ली में ज्यादा फर्क नहीं, कोई जो यूपी पढ़ने आ सकता है वो दिल्ली भी जा सकता है, नॉर्मल है। उसके बाद ये थोड़ा वेस्ट बंगाल है, अब जैसे मैं हूं, अब जैसे मैं वेस्ट बंगाल में बताऊं, कलकत्ता, मेरे शहर से मैंने एक चौराहा है, लाल बंगला मेरे शहर में एक चौराहा है, उस चौराहे पे वो लगा होता है जो माइलस्टोन नहीं होता है, 1000 किलोमीटर बताता है, कल कोलकाता 1000 किलोमीटर। अब सोचो 1000 किलोमीटर दूर पढ़ने जाने के एमएससी की डिग्री, तो फिर यही लगेगा यार अपनी यहीं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लो, और उसके बाद नेट गेट देंगे, फिर कुछ आगे कहीं जाके आईआईटी से पीएचडी कर लेंगे। तो सोच में ये आ जाता है, क्योंकि देना अल्टीमेट वही है, आईआईटी से करो, कहीं से भी करो, देना जाके एट द एंड वही नेट गेट है, और फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना, यही इसका प्रोसेस है, ठीक है, डन। तो और ये हो गया, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आसाम और वेस्ट बंगाल साइड के होंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के होंगे, तो उनके लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ बच्चे जो है हमारे साउथ इंडिया के होंगे, महाराष्ट्र साइड के और कर्नाटक केरल साइड के, जिनके लिए हैदराबाद पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आसपास के 2-3 स्टेट्स के हिसाब से जो है जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इन स्टेट्स में आना, दिल्ली और यूपी, क्योंकि दिल्ली के ये जो 3 इंस्टीट्यूट है मतलब A1 दर्जे के हैं। वजह क्या है भाई, दिल्ली स्टेट की कैपिटल है, उसकी एक अपनी वैल्यू है, हर चीज वहां पर है, तो वहां पर फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई कितनी भी डेवलप्ड हो जाए, जैसे AMU हो, VHU कितनी भी डेवलप्ड हो, लेकिन इनका टक्कर कोई नहीं ले सकता, जेएनयू, जामिया दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, ठीक है।
तो क्योंकि इनके पास जो फैसिलिटी है कैपिटल होने की वजह से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये सारी बातें। अब इसके बाद ये हमारी थोड़ा सा लेवल लो है। आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी ये सब भी प्रीफर कर सकते हो, देख लो कि कैसे क्या आप कहां एडमिशन ले सकते हो, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, सारे एग्जाम्स वगैरह को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, सुनने में एक और खबर आ रही है कि इन सब का कंबाइंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा। CUCET तो होता ही है, CUCET एक तरीके से CUCET तो होता ही है, CUCET के अंदर ही सब कुछ ले आएंगे या एक नया फॉर्म NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ नया फॉर्म लाएगी, अभी ये कंफर्म नहीं है। यूजी के लिए सुनने होना है, पीजी के लिए भी कंफर्म नहीं ना, तो कृपा करके मुझसे ना पूछे। आई एम नॉट द एजुकेशन मिनिस्ट्री, मेरा कोई मतलब रिश्तेदारी नहीं है, मेरा कोई वहां जुगाड़ नहीं है जो मैं इन्फॉर्मेशन अंदर की रिपोर्ट दे सकूं, तो प्लीज डोंट आस्क अबाउट दैट कि सर CUCET सेंट्रल कॉमन एंट्रेंस होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें आप मत पूछिए। अब जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्या हम लोग बात करने वाले हैं कि ये यूनिवर्सिटीज हो गई, इनके बाद अब हम लोग कुछ यूनिवर्सिटीज और लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है इसके आगे की कुछ यूनिवर्सिटीज जो है रैंकिंग्स की मुझे और डिस्कशन करना है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट देम। देखिए मैं अगर बात करूं, कुछ यूनिवर्सिटीज है मतलब अच्छी हैं। एक तो है ICT मुंबई, डन। फिर उसके बाद है मुंबई यूनिवर्सिटी। तो भाई जो महाराष्ट्र के हों, भाई वो तो महाराष्ट्र के जो बच्चे हों वो तो इनको A1 दर्जे में रख के फर्स्ट प्रेफरेंस में इनको एडमिशन के लिए करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इसकी जो ओवरऑल ICT की रैंकिंग है NIRF 18 है, मुंबई यूनिवर्सिटी की 65 है। कुछ यूनिवर्सिटीज और अच्छी हैं, इतनी फेमस नहीं है, जिनका नाम है उस हिसाब से फेमस नहीं है, लेकिन रैंकिंग के पॉइंट भाई एक सड़ी सी स्टेट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। तो कंपैरिजन ये तो देखो कि अगर यहां एडमिशन नहीं मिला तो कहां मिलेगा, वही सड़ी सी स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो उनसे बेटर है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें ना हम लोग, तो इसीलिए तो कोशिश कर रहे हैं। आज जो आप यहां पर मेरे चैनल पे हो वीडियो देख रहे हो, तो कोशिश तो यही है ना कि हम लोग ये सब देखें। अच्छा, इसके बाद कुछ और है, गुजरात वाली, एक गुजरात की, ठीक है, गुजरात, गुवाहाटी, और इसके बाद कालीकट और पौंडीचेरी, ठीक है, गुजरात, कालीकट और पौंडीचेरी, ठीक है, डन। गुजरात की रैंकिंग है 44 और गुवाहाटी की रैंकिंग है 47 और कालीकट की रैंकिंग है 54 और हमारी पौंडीचेरी की रैंकिंग है 58, ठीक है। तो इस पर जो है हम लोग कुछ बातें जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए ICT मुंबई क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, तो ये केमिस्ट्री वालों के लिए, तो यहां पर मैंने क्यों नाम लिया। ICT का मुझे भी ये चीज इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ICT पे MSc फिजिक्स भी है, ठीक है, MSc फिजिक्स की भी कुछ सीटें हैं और वो मटेरियल साइंस के स्पेशलाइजेशन पर वहां पर होती है। तो मतलब आप ये अंदाजा लगाओ और ICT कितना मतलब टॉप, कितना जबरदस्त इंस्टीट्यूट है, 18 रैंकिंग का आप अंदाजा लगाओ कि मतलब AMU के बाद जस्ट बाद नंबर हो किसी इंस्टीट्यूट का, तो मामूली बात नहीं ना, ठीक है। कंपैरिजन आप देख सकते हो कि जिनका इतना नाम है उनके बाद अजकर उसकी रैंकिंग है। इस साल 2022 में मेरी एक स्टूडेंट है दिलखुश, उसका जो है उसका नाम मतलब उस गर्ल का नाम है दिलखुश, मेरी स्टूडेंट का, तो उसने जो है मतलब ICT मुंबई का एंट्रेंस निकाला और ICT मुंबई से वो अभी MSc फिजिक्स कर रही है, ठीक है। तो अच्छा इंस्टीट्यूट है, और तो ये मुंबई वाले ये दो अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में MSc फिजिक्स हो तो कर सकते हैं, ठीक है। मुझे मालूम नहीं ना, तो इन सब का भी आप देख सकते हो भाई MSc फिजिक्स है कि नहीं है, होगा कैंपस में होगा, सीट्स कम होती होंगी, 20-30 होती होंगी, 25 होती होंगी, लेकिन आप देख सकते हो गुजरात, गुवाहाटी, कालीकट भी अच्छी यूनिवर्सिटी, ठीक है। गुवाहाटी का भी मैंने सुना है, आसाम के लोग वहां पर जो है अक्सर पढ़ने जाते हैं गुवाहाटी वगैरह में, ठीक है। पौंडीचेरी की मैं एक जबरदस्त बात बताऊं, मुझे आइडिया नहीं है कि भाई पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कैसी। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक लड़का था मतलब मुझसे जूनियर है, वो मतलब मेरी स्टेट का नहीं था, वो शायद केरल का था, ठीक है। अरे फेसबुक से थोड़ी उससे वार्तालाप उससे हुई, तो निकला क्या कि उसने IT जैम दिया, रैंकिंग इतनी बेटर नहीं थी, तो क्योंकि ये वीडियो वही बच्चे देखेंगे जिनकी रैंकिंग इतनी बेटर नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी रैंक इतनी बेटर नहीं थी, तो उसने क्या करा, उसने पौंडीचेरी उसको CUCET दिया और उसने ये सब भी दिया और उसका कहीं जाके पौंडीचेरी में हुआ। तो आप ये समझो कि उसने CUCET दिया, ये सब दिया, कहीं एडमिशन मिल रहा होगा, कहीं नहीं मिल रहा होगा, तो उसने पौंडीचेरी लिया, ठीक है, डन। पौंडीचेरी से MSc करने के बाद वो पास हुआ। इस वक्त वो कहां है आप यकीन मानोगे, इस वक्त वो IISc बेंगलोर में है और वहां से PhD कर रहा है। तो ये जो इंप्रूवमेंट है आप देख सकते हो कि पौंडीचेरी से लोग पढ़कर
58 रैंक की यूनिवर्सिटी से पढ़कर ऑल इंडिया रैंक 1 जो लेवल की हमारी यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, वहां से जाके वो पीएचडी कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाया गया होगा उसको अच्छा, जब तो उसने नेट गेट निकाला होगा न्यूमेरिकल अप्रोच से, एमएससी अच्छे से पढ़ाई गई, जब तो इंटरव्यू निकाला होगा आईएससी का। तो मेरी बात समझ लो, कहना मैं क्या चाह रहा हूं। तो ये सब अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इनको नजरअंदाज नहीं करोगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 1 2 3 4 5 6 7 7 ना 7 8 9 10 ये बताई, 11 12 13 14 15 16 यूनिवर्सिटीज बता दी मोटे मोटे तौर पर। अगर 1000 रुपए मान लो तो 16,000 के तो फॉर्म हो गए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप सब जगह करो। तो इसीलिए मैंने जो इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं स्टेट पोजीशन ज्योग्राफिकल, मैं इसीलिए कर रहा हूं भाई अपने हिसाब से देख लो आप कहां कहां एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो आसपास के जो स्टेट, आपका जो स्टेट हो वहां की कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़नी है, उसके आसपास के 2-3 स्टेट्स की, नेबरिंग जो स्टेट्स हो, जो आपके स्टेट की सरहदों से बॉर्डर से मिले हुए स्टेट्स हो, वहां की यूनिवर्सिटीज को नहीं छोड़ना है। और ये जो A1 क्लास की जो हमारी यूनिवर्सिटीज है जो है उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, इन सब में अक्सर ये होता है कि जैसे कहा जाता है जामिया और एएमयू में रिजर्वेशन है मुस्लिम। तो मैं आपको बताऊं, जैसे बीएचयू हो और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, इन दोनों का मैं बताऊं, ये लोगों में क्या होता है, इंटरनल रिजर्वेशन होता है, यानी कि वहीं से बीएससी करने वाले बच्चों के लिए ये कुछ सीटें रिजर्व करते हैं। तो एएमयू का भी बिल्कुल वही सीन है कि ये 50% सीटें एएमयू से जिस बच्चे ने बीएससी करा होगा तो वहीं से उसके लिए रिजर्व होता है। वैसे मैं एक और बात बताऊं, एक लड़की है वंदना शर्मा, एएमयू में शायद 18 या 20 सीटें होंगी। तो वंदना शर्मा एक गर्ल है, उसका इस साल एएमयू में सिलेक्शन हुआ, मेरी स्टूडेंट थी। तो ये सब चीजें मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। तो और जामिया में बस जो है 50% मुस्लिम रिजर्वेशन है, ठीक है। इस तरीके से ये है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मिसकॉन्सेप्शन होता है, रिजर्वेशन है, पता नहीं जरा इसी सीटें बचेंगी, रहने दो। नहीं, एएमयू में भाई इंटरनल का वहां पर है, ठीक है, और जामिया में लेकिन है, और बाकी सब जगह बीएचयू में भी तो इंटरनल का है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी तो इंटरनल का है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब उसके बाद तो अप्लाई करना है, इन सभी जगह अप्लाई करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, ठीक है, डन। चलो, अब इसके बाद ये हमारी एक लेवल की हमारी यूनिवर्सिटीज हो गई और इनके लिए सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हमारा आता है CUCET, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर काफी यूनिवर्सिटीज आती हैं। अच्छा, ये सबको तो आप देख रहे हो टॉप 100 की यूनिवर्सिटीज है। इनके अलावा जो है टॉप 100 के अलावा भी हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो उनके बारे में भी मैं बताऊं, जरा एक मतलब बताना चाहिए मुझको लगता है। देखिए, एक तो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया और ये सारी चीजें हो गई, डन। हाँ, तो ये तो हमारी टॉप 100 की यूनिवर्सिटीज के बारे में जो NIRF की टॉप 100 रैंकिंग है वो मैंने बता दिया, ठीक है, डन। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हमारी हैं, मैं उनका नाम लेके बता दे रहा हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज CUCET के थ्रू जो एडमिशन लेती हैं, एक आसाम की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ऑलरेडी मेंशन। तो गुजरात जो है मतलब CUCET में एडमिशन लेने वाली यूनिवर्सिटीज में गुजरात का काफी मतलब वो है नाम है, ठीक है, मतलब टॉप में भी आती है। हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, कश्मीर की भी मैंने रैंकिंग लिखी नहीं, वो भी टॉप 100 में आती है, ठीक है। केरला 23 रैंक है, समझ लो। तो CUCET से मिलती है केरला। और पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु। अब आप कहोगे सर पंजाब यूनिवर्सिटी भी तो 26 है, नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, दिस इज डिफरेंट। तो इसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की रैंकिंग कितनी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की रैंकिंग तो इसमें मैंने मेंशन नहीं की है, फिर भी मैं आपको बता दूं 80 के आसपास इसकी रैंकिंग है कुछ, तो 80 के आसपास कुछ रैंकिंग है। दिस इज डिफरेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इज डिफरेंट, ठीक है, डन। तो उससे मिसकॉन्सेप्शन ना होना, ठीक है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एंट्रेंस CUCET से होता है। तो आसाम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, ठीक है। तो इन स्टेट्स की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उससे आपको मिल सकता है। और बाकी जो सब हैं वो 200 के अंदर तो सभी आती हैं, मतलब इस नो डाउट 200 के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो NIRF जहां तक शायद 200 तक ही रैंक निकालता है इंस्टीट्यूट की, उसके बाद नहीं निकालता है। तो सभी जो है 200 के अंदर आती हैं। तो IIT जैम अगर अच्छा नहीं हुआ है तो ये सब भी यूनिवर्सिटीज के लिए आपकी एक अपॉर्चुनिटी है। इन यूनिवर्सिटीज के लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए
और आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक जेएनयू, बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, सीयूसीटी, इन एग्जाम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि कैसे क्या प्रिपेयर करनी है। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में, एंट्रेंस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, जो आइडिया नहीं है तो उसके बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करके फिर नई स्लाइड्स में हम लोग बहुत जल्द आते हैं, फिर ये सब एग्जाम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब क्या बात करने वाले हैं? प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, प्लानिंग। हमारी बहुत सारे एग्जाम्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइक बीएचयू का एंट्रेंस, जेएनयू का एमएससी का एंट्रेंस, और हम लोग बीएचयू, जेएनयू, डीयू, सीयूसीईटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एएमयू, इन एग्जाम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारी टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इनके एंट्रेंस एग्जाम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स एमएससी फिजिक्स के लिए, और उनकी क्या प्लानिंग होगी, प्लानिंग स्ट्रेटेजी और सारी चीजें, कैसा पेपर होता है, क्या लेवल। बेसिकली मैं लेवल आपको सिखाना चाह रहा हूं। आज की वीडियो का जो हमारा मोटिव है, मैं आपको लेवल बताना चाह रहा हूं कि इन एग्जाम्स का जो है लेवल कैसा होता है, क्या होता है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डन। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएचयू की। हम लोग लाइन से एक एक करके बात करना चालू करें। बीएचयू जैसे एग्जाम की बात करूं, बीएचयू का सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स का होता है, -1 नेगेटिव मार्किंग होती है, 360 मार्क्स का पेपर होता है टोटल। 120 इंटू 30, 120 क्वेश्चन, 360 मार्क्स का। आप चाहते हो बीएचयू में सीट मिल ही जाए, जनरल कैटेगरी की हो, आप सीट मिल ही जाए, आपको 150 मार्क्स लाने हैं। घटता बढ़ता रहता है हर साल, थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा नहीं। 150 का मतलब 120 में सिर्फ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, सपोज करो जो टॉप करा हो, जैसे टॉप करते हैं लोग, जो टॉपर था अभी लास्ट ईयर का, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1, उसके बाद 95 थे, तो यानी कि टॉपर भी 65 मार्क्स कर पा रहा है। अब सवाल ये है कि बीएचयू का क्या लेवल बहुत टफ होता है, बहुत इजी होता है, एकदम कूड़ा टाइप का लेवल होता है बीएचयू के क्वेश्चंस का। अगर मैं लेवल की बात करूं तो एकदम कूड़ा टाइप का होता है। क्यों मैं कूड़ा टाइप, मतलब फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, तो इतना क्यों पैसा क्यों कर पा रहे हैं भाई? ये भी तो देखो, बच्चे ये नहीं देखते हैं 2 घंटे में करना है ना। अब कोई सोचे 120 में मैं 110 करके आऊंगा, तो बेवकूफ है वो। 2 घंटे भाई कैसे हो सकते हैं 110 क्वेश्चन? देख भाई, 120 मिनट में तुम्हें करना है, क्या बस 1 मिनट में एक टिक कर दोगे? तो ऐसा भी नहीं होता कि बस टिक 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 टिक, 1 मिनट में टिक करने वाले क्वेश्चन भी नहीं होते, सॉल्व भी करना पड़ता है, इसीलिए कम जाता है। ठीक है, तो बीएचयू जैसे एग्जाम को अगर क्रैक करना है भाई, देखो लेवल में बताता हूं, सिलेबस बताता हूं, हर एग्जाम में मैं यही करूंगा, लेवल बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, रिलेशन इन सारे एग्जाम का आईआईटी जैम का एक स्केल से हम लोग रिलेट करेंगे। आईआईटी जैम के लेवल से काफी लो होता है, मतलब इसमें मैं कैसा बताऊं आपसे, ये ऐसे सवाल पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इन सब इस वेलोसिटीज में बताओ कौन बड़ी कौन छोटी है। ठीक है, नॉर्मल सा आपको एक फूरियर ट्रांसफॉर्म दे देगा, एकदम बेसिक सा, कहेगा उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बताओ। आपसे क्या पूछेगा, मतलब कोई लॉजिक गेट दे देगा, कोई बूलियन एक्सप्रेशन छोटी दे देगा, उसका वो पूछेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साढ़े क्वेश्चंस, एक नॉर्मल सी लैग्रांजियन होगी, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा। स्टर्नगरलैक एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब, उससे रिजल्ट निकल कर आया। माइकलसन मॉर्ले का जो रिजल्ट फेल हुआ, उसका क्या हमारा उससे था। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें। ठीक है, बहुत बेसिक। ठीक है, फॉर्मूलाज आते हैं बहुत बेसिक, और बहुत बेसिक पॉइंट्स अगर आपको याद है तो कर लोगे। मतलब आप ये मान के चलो 120 में 40 क्वेश्चन तो आपको फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूला का मतलब ये नहीं, फॉर्मूला का मतलब एक पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है,
अब जैसे कि मैं बात करूं, रेजिस्टिविटी हमारी सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है कि बढ़ती है, कंडक्टर की घटती है बढ़ती है, 4 ऑप्शन बना के दे दिए। कोई ऑप्शन ले लिया आपसे, एक सिलिकॉन दे दिया और एक कह दिया कॉपर है और एक सिलिकॉन है, बताओ तो सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर, कॉपर मतलब वो, 4 ऑप्शन दे दिए, इसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी घटेगी, दोनों घटेगी, दोनों बढ़ेगी, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए, तो एक सही होगा उनमें से। तो ऐसा क्वेश्चन, तो इसको फॉर्मूला ही बेस्ड तो कहेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन फॉर्मूला बेस्ड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला बेस्ड का मतलब क्या है। तो बीएचयू जैसे एग्जाम्स को अगर आपको क्रैक करना है तो फॉर्मूला बेस्ड आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझिए, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आईआईटी जैम जैसा नहीं है बच्चा, बस यही दिक्कत है, इस जो सबका नहीं निकल पाता है, बस यही दिक्कत है। आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करके जा रहे हो, आईआईटी जैम का सिलेबस है कुछ भी है, ऑनर्स का जो बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं सब उड़ा देते हैं हम लोग। लैग्रांज हैमिल्टोनियन नहीं पढ़ना है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, न्यूटन रिंग नहीं पढ़ना, न जाने कितना हम लोग आईआईटी के सिलेबस में उड़ा देते हैं। यहां वो सब आएगा, लेकिन जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग के आईआईटीएम में स्पेशल फंक्शन आ जाएगा। स्पेशल फंक्शन के इतने सारे क्वेश्चन, अगर कोई स्पेशल फंक्शन रट के चला जाए, रिकरिंग रिलेशन लेजेंडरी बेदल हर्माइट लॉगरे रट के चला जाए, उनकी इक्वेशन रट के चला जाए कि भाई लॉगरे की इक्वेशन कौन सी होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। डिफरेंशियल इक्वेशन भी बताओ इनमें से किसकी है, लॉगरे हर्माइट हर्माइट लॉगरे बेजल लेजेंडर किसकी है, टक्कर से टिक मारो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इतने बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। तो बीएचयू जैसे एग्जाम्स में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यूज से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे सारी चीजें करनी है, ठीक है। पीवाईक्यूज से आपका आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे आप लोगों को सारी चीजें बीएचयू के लिए करनी है। डन, आई होप कि यहां तक आप लोगों को सारी चीजें बीएचयू के लिए क्लियर है, ठीक। डन, अब इसके बाद है सीयूसीईटी की मैं बात करने लगे। हाँ, सीयूसीईटी का भी सेम हाल है। ये जो है क्या बोलता हूं मैं, सिलेबस थोड़ा सा बाहर ही है, मतलब आईआईटी जैसा नहीं है, बीएससी की भी बहुत सारी चीजें, लेकिन बीएचयू जैसा नहीं। बीएचयू जैसे लैग्रांज हैमिल्टोनियन पूछ लेगा, उसमें जो है क्वांटम का परटर्बेशन थ्योरी पूछ लेगा, एलएसजेजे कपलिंग को पूछ ले, को स्प्लिटिंग वगैरह पूछ ले, तो इतना भी नहीं पूछा जाएगा, इतना भी बाहर नहीं जाएंगे हम लोग आईआईटी में, जाएगा लेकिन इतना भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेवल उससे भी कूड़ा, मतलब जैसे इसमें क्वेश्चन है उससे भी खराब, 12th लेवल के सड़े सड़े फॉर्मूले पूछता है। मतलब आप यकीन जानो, आईआईटीएम का पेपर उठाओ, पीवाईक्यूज उठाओ, उन पीवाईक्यूज में जो सबसे सड़े क्वेश्चन हो 2-4, जैसे नहीं पूछा है एवरेज वेलोसिटी, एक बार शायद पूछा गया था, इनमें से बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, √8kT/πm वाला जो फॉर्मूला है, ऐसे पूछा गया था। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या है, मतलब बेसिक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क वाला शायद आपको याद हो, 7 डिस्क हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक बार पूछा गया था जैम में। ये जो सड़े सड़े क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, रट्टा मार लेना, सीयूसीईटी में अपियर होने जाना, 7-8 मार्क्स कॉपी मिलेंगे, आईआईटीएम के पीवाईक्यूज आते हैं इसमें, 7-8 मार्क्स आईआईटीएम के पीवाईक्यूज आते हैं, ठीक है। डन, सीयूसीईटी की एक खास बात क्या होती है, 20 शायद 80 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन इनके इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के होते हैं, तो उसमें 10 मान के चलो, एप्टीट्यूड इंग्लिश मिला के, जीके के मिला के 2-4-5 क्वेश्चन 10 मान लो कर पाओगे। बाकी शायद 60 क्वेश्चन, 60 होते हैं, शायद 80 होते हैं जहां तक मुझको लग रहा है, तो बाकी के 60 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पूरा वही फॉर्मूला बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, हो जाएगा। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैंने बीएचयू के लिए बता दिया है, सीयूसीईटी के लिए बता दिया है। अब मैं कुछ और टेस्ट के एग्जाम्स की बात करता हूं। अच्छा, मैं इस चैनल पर अभी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा इन एग्जाम्स की, तो मैं किस तरह से करवाऊंगा, बीएचयू सीयूसीईटी की एक साथ कराऊंगा, क्योंकि लगभग लेवल सेम है, फॉर्मूला बेस्ड चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एएमयू, डीयू, जेएनयू और कहां गया, हाँ ये एससीयू, डीयू, जेएनयू, एएमयू, इनकी एक साथ में कराऊंगा, ठीक है। तो मैं 2 स्टेप में कराऊंगा, एक ये सीरीज अलग, इनके लिए लेक्चर्स अलग आएंगे, बीएचयू सीयूसीईटी के लिए लेक्चर्स अलग आएंगे इसी चैनल पर, मोमेंट ऑफ फिजिक्स पर, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ठीक है। डन, अब हम लोग बात करने वाले दूसरे एग्जाम्स की, जरा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे हमारा क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हम लोग जो है यहां पर, जैसे हम लोग बात करें, अब जेएनयू की मैं सोच रहा हूं बात करूं, ठीक है। जेएनयू के एग्जाम के बारे में मुझे कुछ खास बात, देखो जेएनयू में क्या है भाई, जितना ज्यादा हो सके उतना करके आओ, जितने क्वेश्चन कर सकते हो करके आओ, क्योंकि डे बाय डे लोग नहीं जानते थे, जान रहे हैं इन एग्जाम्स के बारे में, अपेयर हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कट ऑफ डे बाय डे बढ़ रहा है, तो जितने हो सके मैक्सिमम, कोई कट ऑफ का इसका कोई वो नहीं है,
पता नहीं होता है कि कितना क्या कट ऑफ है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जेएनयू में 25 क्वेश्चन आते थे, 30 आते थे, 35 आते थे। ये जेएनयू का पुराना वाला पैटर्न था। ऐसे क्वेश्चन होते तो 3 घंटे सिर्फ सर खुजाओगे, कुछ ही नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ नहीं करके आने का मतलब है 15 कराओ 25 में तो 100% एडमिशन मिल जाए। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मतलब जैम है उसके आगे कुछ नहीं है, बेहतरीन टाइप के। इसके पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा गजब के क्वेश्चन। जेएनयू क्वेश्चन सॉल्व करने में वाकई में मजा आती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जेएनयू ने लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है, इसका थोड़ा सा पैटर्न अब इजी हुआ है। 50 क्वेश्चन तो कर दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ा दिए। उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देता तो हमारे लिए इतना वो ना होता। इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो डबल स्टार वाली है वो ये है कि उसने लेवल भी बदल दिया है। पहली चीज लेवल भी बदल दिया है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सिलेबस पूरा लाइन टू लाइन आईआईटी जैम जैसा आईआईटी जैम में आता है बिल्कुल सेम टू सेम हमारा जेएनयू में पूछा जाएगा, ना अलग ना कुछ। तो जेएनयू के एंट्रेंस में अगर आपको अपियर होना है तो पूरा का पूरा आपको क्या करना है, आईआईटी जैम लेवल का मतलब सिलेबस पर ध्यान रखना है, और लेवल भी पूरा आईआईटी जैम कॉपी लगभग बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे तो लगभग इसी लेवल का है। तो जेएनयू में करना है तो बस कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कर आना है, ठीक है। डन, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना। ये सारी चीजें हमारी यहां पर हो गई, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कुछ दूसरे एग्जाम्स की, मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, जो लगभग जो है सेम होते हैं। तो उनकी एक स्ट्रेटेजी होगी और उसी हिसाब से जो है वो होंगे। जैसे कि मैं बात करूं डीयू की, मैं बात करूं एएमयू की, मैं बात करूं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। एएमयू में तो जहां तक 70 क्वेश्चन आते हैं, डीयू में तो आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं जहां तक मुझे याद है, और 4 मार्क्स का एक होता है, और एसयू का याद नहीं है, सही लगभग मान लो जो भी होता हो ऐसा ही लगभग होगा, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, याद नहीं है, मतलब भूल गया हूं मैं, ठीक है। डन, ये हमारा यहाँ पर 50 मार्क्स 70 क्वेश्चन और ये सब होते हैं। लेवल लगभग बराबर तीनों का। खास बात क्या है, पहली चीज तो सिलेबस वही जस्ट वाला जैसा फॉलो करते हैं। अब जस्ट में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, बीएससी एकदम पता नहीं क्या क्या पुट डालते हैं, लेकिन ये बीएससी ऑनर्स का जो सिलेबस होता है उससे स्टिक रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाते हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि आप सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, ये न्यूटन रिंग के भी इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आप जो है जैसे रिलेटिविटी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन ये सब पढ़ते हो, यहां पर इनवेरियंस वगैरह भी पूछ सकते हैं। आप मैथ्स में सिर्फ वैसी चीजें करते हो तो इसमें टेंसर्स भी आ सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ टॉपिक जो हम लोग छोड़ नहीं देते थे जैम में कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये इस तरीके से, तो वो सब भी यहां पर आ जाएंगे। अच्छा, लेवल कैसा होता है? लेवल हमारा ऐसा होता है थोड़ा सा अच्छे, मतलब अगर कोई बीएससी की किताबों से, बीएससी किताबें अगर मैं बात करूं एस चांद पब्लिकेशन की, मैं यहां बात करूं तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, मैं एस चांद पब्लिकेशन का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है इसका। तो एस चांद पब्लिकेशन की जो बुक्स होती हैं बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की, उस किताब में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। आप उन न्यूमेरिकल्स को देखोगे तो ऐसा लगेगा यहीं पर कॉपी मार देते हैं क्या, ऐसा लगेगा आपको क्या कॉपी मार दिया, ठीक है। डन, तो उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बस क्या उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो इनके प्रैक्टिस करने के लिए आप इन बुक्स को अच्छे से प्रीफर करो, मतलब मजाक नहीं है, आप देखो और आपको रियलाइज होगा, हाँ ठीक है। अब होता क्या है, दिक्कत है क्या है, हमको ये पेपर थोड़े से टफ लगते हैं क्योंकि हम प्रिपरेशन करके आते हैं आईआईटी जैम की। हमसे वो क्वेश्चन तो हो जाएंगे जो हमारे आईआईटी जैम लेवल के होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होते हैं जो थोड़ा सा सिलेबस के बाहर होते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, प्लेन क्वेश्चन होते हैं, तीनों एग्जाम के क्वेश्चन एकदम प्लेन होंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करना रहेगा, एक डिराक डेल्टा फंक्शन का क्वेश्चन होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे होते हैं, ठीक है। कोई जैसे जैम में तो थोड़ी बहुत ट्रिक इरिक, थोड़ा सा लॉजिक वगैरह भी यूज होता है, इसमें ये सब लॉजिक वगैरह कुछ नहीं चलता है, सिंपल हमारा होगा, बस ध्यान ये रखना है ये। तो कुल मिला के आज का ये सार निकल कर यहां पर आया है, जेएनयू को अगर छोड़ दिया जाए, जेएनयू के एग्जाम को अगर छोड़ दिया जाए, बीएचयू, डीयू, सीयूसीटी, एससीयू, एमयू, इन सब एग्जाम के लिए आपको आईआईटी जैम के सिलेबस से बाहर निकलना पड़ेगा और बीएससी के कुछ सिलेबस को करना पड़ेगा, पहली चीज। और इसमें 2 काम करने पड़ेंगे। बीएचयू और सीयूसीटी निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला रट्टा मारो एकदम जबरदस्त तरीके से, छोटी छोटी बातें रट डालो, और वो जब रटोगे उसका बेनिफिट ये होगा कि जो फॉर्मूला क्योंकि याद होगा, तो न्यूमेरिकल होने का पहला, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में मास्टर वही होता है जिसको फॉर्मूला याद होता है। तो यहां पर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूला याद होगा तो फटाक से कर लोगे। अब जैसे लेजर में मतलब प्रॉब्लम आ सकती है कुछ, जैम में हमारा लेजर नहीं ना, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बीएससी की किताबों से फॉर्मूला लिखो, बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ और उनके फॉर्मूलाज
और न्यूमेरिकल जो बीएससी किताबों में होते हैं उनको लगाओ। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, इनके पीवाईक्यूज सॉल्व करो। जो आज की इन सारी उसका है कि पीवाईक्यूज आपको मिल जाए तो उनको सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके सॉल्व करो। यही मिशन बना लो। टाइम मिल रहा है, पता नहीं 3 महीने बाद एग्जाम हो, 4 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, कोई भरोसा नहीं है आने वाले वक्त में कब एग्जाम हो। भयंकर तरीके से इसके पीवाईक्यूज लगाओ, बीएससी किताबों के फॉर्मूलों की एक कॉपी बनाओ और न्यूमेरिकल बीएससी की किताबों से लगाओ। इतना काम आप करोगे, मैं गारंटी लेता हूं आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा जाओगे। ईमानदारी से आपको करना है। बहुत जल्द मैं सीरीजेस स्टार्ट करूंगा इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन की। आई होप कि ये जो मैंने प्रिपरेशन की वीडियो बनाई है आप लोगों को समझ में आई है, सारी चीजें सही लगी हैं। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हो तो बता सकते हो, मैं अपने बारे में बता दूं डिटेल वगैरह। कुछ अगर पूछना चाहते हो तो डिटेल ले लो भाई। टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं पर भी हो तो यूजर नेम नहीं होता है, जीमेल भी हो, इवन यही DHMOHDMUBASHIR, ठीक है, डन। यहां पर जो है कर सकते हो। इसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो 7860189692, ठीक है। बहुत से लोग कॉल करते हैं, मैं कॉल पिक नहीं करता हूं। मैं कॉल कब पिक करता हूं, जब आप मुझको व्हाट्सएप बता दोगे सर मैं कॉल कर रहा हूं, क्योंकि मेरा हमेशा साइलेंट पे लगा रहता है, क्लासेस होती हैं। ऐसा नहीं मैं पिक नहीं करता हूं, मैं पिक करता हूं, क्लासेस साइलेंट पे लगा रहता है तो मैं देख नहीं पाता हूं। तो जो बच्चे बता देते हैं व्हाट्सएप में सर कुछ डिस्कस करना है तो जैसे टाइम मिलता है तो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप अब दुनिया में आजकल व्हाट्सएप ही चलता है, मैसेज को लोग प्रीफर करते हैं। जो हायर सोसाइटीज की आप बात करोगे तो लोग व्हाट्सएप को ही प्रीफर करते हैं। मैसेज डाल दिया, जब टाइम मिला उसने रिप्लाई कर दिया, इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो आप लोग भी थोड़ा जल्दबाजी नहीं, व्हाट्सएप में कर सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप क्या करो, IIT JAM by MM ज्वाइन कर लो, ठीक है। IIT JAM by MM, इससे क्या होगा, आपको सारी लिंक्स वगैरह, मटेरियल वगैरह, बहुत सारे पीवाईक्यूज, PDF सब कुछ आपको वहीं पर टेलीग्राम के उसमें मिल जाएगी। IIT JAM by MM यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये मैंने डिटेल दे दी है। आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। आप जुड़ो हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। धीरे धीरे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, डे बाय डे एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है, चलो नहीं ठीक है करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की सीरीज चलाई है बीएससी के बच्चों के लिए, और भी सीरीजेस चलानी है, कंप्लीट करना है सिलेबस। बहुत कुछ मैं इस चैनल पे करना चाह रहा हूँ। मेरा गोल बहुत ज्यादा बड़ा है, बीएससी करना है, उसके बाद MSc की तरफ जाना है, और फिर नेटगेट की तरफ भी जाना है। बहुत सारी चीजें करनी है, थोड़ा सपोर्ट करो। स्टार्टिंग है, मतलब बहुत ही छोटे से स्टार्टिंग करी थी, 2-4 लोग ही इस चैनल पर थे। तब से मैं वीडियो बना रहा हूं और आज जो है 3000 से ऊपर लोग पहुंच गए। तो इसको इंक्रीज कर रहा हूं, आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दें वीडियो को। बाकी जो भी आपको कहना है कमेंट बॉक्स में करें। तो इसी के साथ हम लोग विदाई लेते हैं। तो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।